शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना की ताकत का जायजा ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले मोदी आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे। मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही MiG-29 के कॉकपिट में भी बैठे। 2004 में भारत ने रूस से आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदा था और आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित कर रहे हैं। तो दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोवा नेवल बेस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से आईएनएस विक्रमादित्य तक पहुंचे और आप देख रहे हैं MiG-29 की कॉकपिट में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक अलग ही कलेवर, एक अलग ही अंदाज में कैप लगाए हुए नौसेना की, और जानने की कोशिश कर रहे हैं नौसेना के कर्मचारी से उनकी तकलीफों को, उनकी जरूरतों को, और किस तरह से वो अकेले रहकर समुद्र में लगातार अपने काम को, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, और क्या तकलीफें आती हैं, जरूरतें क्या होती हैं, और कितना कठिन है समुद्र में रहकर और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने काम से एक पल के लिए भी ना डिगना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अलग अलग तस्वीरों में आप उन्हें देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद गोवा नेवल बेस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर MiG-29 लड़ाकू विमान के कॉकपिट में बैठे हुए। ग्राउंड जीरो पर जाकर कोई राजनेता, प्रधानमंत्री देश का जायजा ले रहा है, उन चीजों को जान रहा है जो कि अब तक फाइलों के जरिए और बताई गई बातों के जरिए जानने की कोशिश की जाती रही है। तो उसको हकीकत से रूबरू हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आईएनएस विक्रमादित्य पर है। एडमिरल गोशकोव के नाम से यह विमान वाहक पोत हुआ करता था रूस का, जिसको कि भारत ने खरीदा और अब भारत की नौसेना का हिस्सा है। देश को समर्पित किया जा रहा है आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लगा दे कितनी है? लगा दे। लेकिन हाँ, ये जानना भी यहां पर जरूरी हो जाता है कि आईएनएस विक्रमादित्य है क्या और खासियत क्या है। तो आईएनएस विक्रमादित्य रूस में बना आधुनिक जहाजी बेड़ा है। ये विमान वाहक पोत है। करीब 44,500 टन इसका भार है। ये युद्धपोत की लंबाई करीब 284 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर, करीब 22 मंजिला इमारत के बराबर इस युद्धपोत की ऊंचाई है। MiG-29, Kamov 31 जैसे 30 लड़ाकू विमानों की एक साथ तैनाती हो सकती है। आईएनएस विक्रमादित्य जो कि भारत की नौसेना का हिस्सा है, इस पर करीब 1600 नौसैनिक रह सकते हैं। 16 नवंबर 2013 को यह भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था और यह विक्रमादित्य रूस में बना हुआ आधुनिक जंगी जहाज है जो कि विमान वाहक पोत है, जिस पर 30 के करीब लड़ाकू विमान, जिसमें MiG-29 है, Kamov 31 है, ऐसे विमान मौजूद रहते हैं। और इसका फायदा सबसे बड़ा ये कि भारत की लंबी जो समुद्री सीमा है उस पर काफी आगे तक निकलकर ये उन लड़ाकू विमानों को एक बेस मुहैया कराता है, जहां से वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देकर जल्द से जल्द विमान पर वापस पहुंच सकते हैं। तो समुद्र में अपना परचम और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ऐसे विमान वाहक पोत का होना बहुत जरूरी था। आईएनएस विराट के सेवा से बाहर हो जाने के बाद इसकी जरूरत काफी महसूस की जा रही थी। ये युद्धपोत करीब 284 मीटर लंबा, 60 मीटर ऊंचा, करीब 22 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ में युद्धपोत में जैसा नहीं है। MiG-29 और Kamov 31 जैसे 30 लड़ाकू विमान इस पर रह सकते हैं एक साथ। विक्रमादित्य पर करीब 1600 नौसैनिकों की एक पूरा दल इस पर मौजूद रह सकता है। 16 नवंबर 2013 को देश की नौसेना में शामिल हुआ आधुनिक जहाजी बेड़ा है। भार इसका करीब 44,500 टन। तो बहुत ही बड़ा जहाज, 284 मीटर ऊंचाई और 60 मीटर, 284 मीटर इसकी लंबाई और 60 मीटर ऊंचाई है। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेक पर बनाए गए एक विशेष जगह पर बैठ गए हैं, जहां से वो प्रदर्शन देखेंगे, नौसेना का शक्ति प्रदर्शन देखेंगे आईएनएस विक्रमादित्य से। का नाम विक्रमादित्य 2 शब्दों के मिश्रण से बना है।